हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी मैथ एक्सपर्ट जर्नी डे 12 में। दोस्तों आज था हमारा 12वां दिन और आज का हमारा जो टॉपिक था वो था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं और ज़्यादा हैवी नहीं था टॉपिक, क्योंकि हमने क्लास 6th में ही इस टाइप के टॉपिक्स को पढ़ रखा था। अगर मैं दोस्तों चर्चा करूँ फेस प्लेस वैल्यू की, तो जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ा था इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम के हिसाब से फर्स्ट डिजिट हमारी वंस डिजिट होती है, यूनिट डिजिट होती है, फिर हमारा 10th का डिजिट आता है, फिर हमारा 100th डिजिट आता है, फिर हमारा 1000 आता है, 10,000 आता है, इस तरीके से चलता रहता है। सर ये चीज़ें बातें क्यों कर रहे हो? ये इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि यही हमें प्लेस वैल्यू देके जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि एक नंबर लेके चलता हूँ कि 5341, तो यहाँ पर 5341 लिया है, तो 1 मेरा यूनिट डिजिट है, 4 मेरा 10th डिजिट है, 3 मेरा 100th डिजिट है और 5 मेरा 1000th डिजिट है। अगर मैं बात करूँ कि 5 की सर प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों 5 के पीछे जितने डिजिट हैं, उतने ही ज़ीरो लगा दो। 5 के पीछे कितने हैं? 3 है, तो 5000 5 की क्या हो जाएगी दोस्त? प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 4 की कितनी हो जाएगी सर? 40 प्लेस वैल्यू हो जाएगी, जैसा कि आपको पता है। अगर मैं बात करता हूँ फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू मतलब दोस्तों जो वैल्यू है ना, जो डिजिट है वही उसकी एक्चुअल में फेस वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं किसी भी नंबर में मान लो कोई भी होगा 5431 में 5 की फेस वैल्यू की बात करूँगा, तो इसकी फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। 4 की फेस वैल्यू बात करूँ तो उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। ये चेंज नहीं होती। फेस वैल्यू के बहुत सारे नाम थे जो आपने देख लिया होगा, इथनिक वैल्यू इस टाइप से बहुत सारे नाम थे। कई बार इस ये ऐसे अलग-अलग नाम देकर भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर आपको इन नामों के बारे में नहीं पता होगा तो आप कैसे दे पाओगे आंसर? आते हुए भी नहीं बता पाओगे। ये थे हमारे दोस्त प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। उसके बाद हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, तो डे 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। डे 13 में भी हम कोशिश रखेंगे दोस्त कि क्वेश्चंस ही सोल्व करें, क्योंकि एक दिन हमारा रह गया था, वहां से हमें पता चला कि हमारा मेन लक्ष्य है भाई क्वेश्चंस पे फोकस हमें करनी पड़ेगी। क्यों क्वेश्चन पे फोकस करनी पड़ेगी? क्योंकि दोस्तों एक्सपर्ट बनाने में क्वेश्चन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यही हमें ऊपर तक लेके जाएँगे, यही एक्चुअल में सही मायने में हमें एक्सपर्ट बनाएँगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का पता होगा कि किस तरीके से अपने आप को फास्ट करेंगे सॉल्यूशन में, तभी हम फ़ायदा होगा, तभी हम किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसको टाइम रहते हुए कंप्लीट कर पाएँगे। तो इसीलिए हमारा सबसे मेन लक्ष्य होना चाहिए कि डेली जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, डेली हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अगर उसके क्वेश्चन्स आप डेली भी कर रहे हो तो बेस्ट है, लेकिन वीक में 2 दिन तो आपको करने ही करने हैं। तो इस वीक हमने ये नेक्स्ट डे इसीलिए रखा है। बाकी हम आगे से ऐसा ही किया करेंगे, सैटरडे, संडे जो हमारे वीकेंड्स के दिन होंगे, वहाँ पर हम डेली क्वेश्चन, वहाँ पर 2 दिन हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो आप कमेंट करके हमसे माँग सकते हो। नहीं तो अगर मैं आपको सोर्सेज़ बता देता हूँ, जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ कि चैट जीपीटी से हाई लेवल के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अच्छा कोई बुक है उसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी टीचर की वीडियोज़ होती हैं उनको आप प्रेफ़रेंस कर दे सकते हो यूट्यूब से कि भाई इन जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, उनके तरीके भी आपको पता लगा होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें हमें पर्टिकुलर ऐसा नहीं देखना है कि हम नहीं पढ़ेंगे, जहाँ से नॉलेज मिल जाए। भाई थ्री इडियट्स वाले की बात आपको याद रखनी चाहिए कि ज्ञान लेने वाला होना चाहिए, कहीं पे मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए बटोर लो बस। ऐसा ही होना चाहिए कि बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, जहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है, फटाफट लो और अपना काम कर लो। ठीक है दोस्तों? ऐसा ही आपको लक्ष्य रखना। तो वो जो-जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करवाओ, नहीं तो आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। आर.एस. अग्रवाल इस टाइप की बुक, अरिहंत वगैरह कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, आप बुक को रेफर कर सकते हो वहाँ से। हमारा मेन लक्ष्य है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, या आपको कहीं से सीजीएल वगैरह के पीवाईक्यूज़ मिल जाए तो वो बेस्ट रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि हमें टारगेट है क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करना। या आप किसी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो जहाँ पर आपको सेपरेट करके ये क्या बोलते हैं सेपरेट चैप्टर वाइज़ आपको पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड करा रहे हो, क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये सब आपको सोचना है। अब डे 13 में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लगे रहो, हम बनेंगे एक दिन